चलिए, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है आपका, षटकारक हुआ। देखो भैया, आपकी तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 है और एक एक चैप्टर इतना जोरदार ज़बरदस्त दार्शनिक विषय है। ठीक है, तो आप लोग अपनी बुद्धि को अधिक कंसंट्रेट करें। यहाँ पर बेटे बटन खोल दो। ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये कारण कार्य व्यवस्था के हिसाब से बात चल रही है कि जब भी कोई कार्य होता है उसमें कारण होते हैं। हमने 2 प्रकार के कारण पढ़े थे, कौन कौन से? निमित्त और उपादान। ठीक है, अब क्या देखेंगे? बस ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। देखो, कार्य की उत्पादक सामग्री को क्या कहते हैं? कार्य की उत्पादक सामग्री को कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखवाया होगा, नहीं तो लिख लो, कारक इज इक्वल टू कार्य की उत्पादक सामग्री। कार्य की उत्पादक सामग्री बेटा, आपके जो विषय है ना, ये एक एक विषय ऐसे कम से कम 5-5 क्लास चाहिए। षट माने 6। कार्य की उत्पादक सामग्री को कारक होते हैं, ये 6 होते हैं। नाम पता है आपको? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कितने हो गए? पढ़े हैं आपने संस्कृत में? वहाँ संबंध भी पढ़ा होगा, लेकिन अपने संबोधन भी। अपने यहाँ भी संबंध और संबोधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो कहते हैं एक का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध नहीं है, और जो कहे जाते हैं वो व्यावहारिक है। प्रत्येक द्रव्य अपने में स्वतंत्र है। किताब निकालिए। देखिए, सबसे पहले आचार्य कुंद देव का परिचय दिया, क्योंकि ये जो चैप्टर आपका लिखा गया षटकारक, प्रवचन सारजी ग्रंथ की गाथा नंबर 16 के आधार से लिखा गया है। कौन सी गाथा? किसकी? प्रवचन सारजी की 16 नंबर की गाथा। उसको हम कहते हैं स्वयंभू की गाथा है। कौन सी? ये अपने नोट्स में लिख लिया करो फटाफट। देखिए, कुंद आचार्य के व्यक्तित्व और कर्तृत्व की बात करें तो आप सभी उनके व्यक्तित्व से तो परिचित हैं कि वो इतने महान आचार्य थे कि भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद सीधा कुंद आचार्य को याद किया गया। कहाँ पर? मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। पता है सबको? तो आप ये सोच सकते हैं, हमारे जिन दिगंबर आमनाए की जितनी प्रतिमाएं हैं, जो प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होती हैं, उन सब प्रशस्तियों पर लिखा होता है कुंद आमनाए। आप सोच सकते हैं कि कुंद आचार्य का कितना महत्व है दिगंबर जैन आमनाए में, कितनी फेमस पर्सनैलिटी है। ऐसा क्या काम किया था कि उन्होंने अध्यात्म का बिगुल बजाया था, आध्यात्मिक क्रांति ले आए थे। प्रथम श्रुत स्कंद की रचना धरसेन आचार्य के शिष्य मुनि पुष्पदंत और भूतवली जी ने की थी, लेकिन आध्यात्मिक समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम सार और अष्टपाहुड़, ठीक है, ये 5 परमागमों की रचना कुंद आचार्य देव ने रचकर, ठीक है ना, एकदम क्रांति ला दी। क्योंकि करणानियोग के ग्रंथ तो लिखे गए, लेकिन अध्यात्म के ग्रंथ कुंद आचार्य से प्रारंभ हुए। समझ में है? उसका एक रीज़न अलग था कि करणानियोग का विषय ऐसा था कि जो हम भूल जाते थे, इसलिए उसको लिपिबद्ध करना पहले आवश्यक था। अध्यात्म तो हमारे जीवन का, ठीक है ना, डेली का ही वो कार्य था। मुनिराज के जीवन तो अध्यात्ममय होता है। आत्मा परमात्मा के तत्व विचार आत्मानुभूति से ओतप्रोत होता है, इसलिए अध्यात्म को बाद में लिखा गया। तो ये द्वितीय श्रुत स्कंद के रचनाकार कहलाते हैं। प्रथम श्रुत स्कंद षटखंडागम और द्वितीय श्रुत स्कंद ये जो आपके अध्यात्म ग्रंथ लिखे गए, इसलिए द्वितीय श्रुत स्कंद के कर्ता कुंद आचार्य को कहा जाता है। देखो, कुंद आचार्य के बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं पता कि
कि हमारे जो दिगंबर वीतरागी मुनिराज हैं वो लोकेशणा से दूर रहते हैं, उन्होंने अपने बारे में कहीं ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, लेकिन फिर भी द्वादश अनुप्रेक्षा एक ग्रंथ है, 12 अणुव्याख्या कहते हैं प्राकृत में, और बोध पाहुड़ में थोड़ा सा उन्होंने अपना जिक्र किया। वहाँ उन्होंने अपने नाम मात्र का उल्लेख किया है द्वादश अनुप्रेक्षा में, और बोध पाहुड़ जो अष्टपाहुड़ ग्रंथ है, नाम सुना है आपने अष्टपाहुड़ का? उसमें दर्शन पाहुड़, बोध पाहुड़, लिंग पाहुड़, भाव पाहुड़, ऐसे अलग अलग पाहुड़ है 8, इसलिए उसका नाम हो गया अष्टपाहुड़। वहाँ अपने को श्रुत ज्ञानी भद्रबाहु स्वामी का शिष्य बताया। बाद के ग्रंथकारों ने उनका स्मरण तो किया, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती। और ये तो इनके बारे में विदित है आप लोगों को कि विदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान के दर्शन के लिए गए थे, है ना। उसके लिए देवसेन आचार्य ने दर्शन सार नामक ग्रंथ में एक गाथा उद्धृत की है। जड़ पौमणम दिणा हो सीमंधर सामिधि ववडाणेण ना विवहोई तो समणा कहम सुमग्गम पयानंती। 34 नंबर पेज पर वो कहते सिमंदर स्वामी से प्राप्त हुए दिव्य ज्ञान द्वारा अगर पद्मनंदी स्वामी ने, पद्मनंदी इन्हीं का नाम था, 5 नाम पता होंगे ना आपको, बताएगा जल्दी से कोई? कुंदकुंदाचार्य, पद्मनंदी, वक्रग्रीवाचार्य, गृद्धपिच्छाचार्य और ऐलाचार्य, ठीक है। कौंडकुंडपुर के निवासी होने से इनका नाम क्या पड़ गया, लेकिन जन्म का नाम क्या था इनका? पद्मनंदी। विदेह क्षेत्र में गए थे, वहाँ इलायची के समान छोटे से दिख रहे थे, ऐलाचार्य नाम हो गया। वक्रग्रीवा ग्रंथ लिखते लिखते उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई, इसलिए नाम क्या पड़ गया? और गृद्धपिच्छाचार्य जब वो जा रहे थे रास्ते में उनकी पीछी गिर गई, तो गृद्ध के पंखों से यानी उन्होंने पीछे यूज़ की, तो गृद्धपिच्छाचार्य कहलाए। इनके 84 पहाड़ मिलते हैं, जो इन्होंने 84 पहाड़ लिखे थे, उपलब्ध तो कम है। तो पंच परमागम के नाम तो आपको पता ही है, उसके अलावा 10 भक्ति, 12 अनुप्रेक्षा, रायणसार, मूलाचार भी उन्हीं के ग्रंथ कहे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट षटखंडागम जो ग्रंथ है, उसके प्रथम 3 खंडों पर इन्होंने परिक्रम नाम की एक विशाल टीका लिखी थी, जो आज अपने को उपलब्ध नहीं है। ये याद रखना है आपने, षटखंडागम के प्रारंभिक 3 खंडों पर इन्होंने परिक्रम नाम की टीका लिखी थी, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। अब ये जो प्रवचन सार, समय सार और पंचास्तिका है, इसमें जैन सिद्धांतों का वर्णन है। इन तीनों पर अमृतचंद्र आचार्य ने भी टीका लिखी है, और जयसेन आचार्य ने भी लिखी है। तो ये जो 3 ग्रंथ है, इनकी टीकाओं को अमृतचंद्र आचार्य ने भी लिखा है। तो इन तीनों ग्रंथों को नाटक त्रयी भी कहते हैं, प्राभृत त्रयी भी कहते हैं, और कुंद कुंद त्रयी भी कहा जाता है। अंडरलाइन कर लेना, पेज नंबर 34 पे है, नीचे से 3रा पैराग्राफ मिल गया। नाटक त्रयी, प्राभृत त्रयी, कुंद कुंद त्रयी, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछूंगा। आचार्य अमृतचंद्र ने इसमें संस्कृत भाषा में गंभीर टीकाएं लिखी हैं, और जयसेन आचार्य ने भी इन पर संस्कृत टीकाएं लिखी हैं। फिर आगे तो आपको पता ही है, गुरुदेव कांजी स्वामी जो सोनगढ़ में हुए, उन्होंने इस पर बहुत प्रवचन किए, इसका बहुत प्रचार प्रसार किया, समय सार आदि ग्रंथों का। सोनगढ़ के मंदिर में सारी दीवारों पर पूरा समय सार लिखा हुआ है, गए हैं आप लोग? ठीक है। तो ये जो पाठ है, ये प्रवचन सार और पंचास्तिका जो 2 ग्रंथ हैं, उनकी टीकाओं के आधार पर लिखा गया है। चलिए पेज नंबर 35, मंगलाचरण कर रहे हैं। प्रवचन सार ग्रंथ का मंगलाचरण है, याद होना चाहिए सबको। एस सुरासुर मणुसिंध, बोलिए। वंदिदम धोध घाई कम्मलम, तुम्हारे में धोई लिखा है, धोध। प्रणमामि वर्तमानम तिथम धम्मस्य कर्तारम,
एस सुरासुर मनुसिंध, एस माने ऐसे जो सुर असुर और मनुष्यों के इंद्रों के द्वारा वंदित हैं, धोध घाई कम मलम, जिन्होंने घातीय कर्मों को धो डाला है, ऐसे वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं? वर्धमानम तिथम धम्मस्य कत्तारम, तीर्थ धर्म के क्या है? धर्म तीर्थ के कर्ता है, शासन नायक। अभी देखिए, प्रवचन सार नामक ग्रंथ कुंदकुंद आचार्य ने करीब 2000 वर्ष पहले ये प्रवचन सार ग्रंथ की रचना की। आचार्य अमृतचंद्र ने इसकी एक टीका लिखी। टीका का नाम क्या है? तत्व प्रदीपिका। ये अंडरलाइन कर लेना। इनके टीकाकार संस्कृत भाषा में लिखी तत्व प्रदीपिका टीका है। और जैसेन आचार्य ने लिखी है उसका नाम तात्पर्य वृत्ति। जैसेन आचार्य ने जो टीका लिखी है प्रवचन सार पर, उसका नाम है तात्पर्य वृत्ति। लिख लिया? समय सार का भी नाम तात्पर्य वृत्ति है, जो जैसेन आचार्य ने लिखी है। अमृतचंद्र आचार्य ने जो लिखी है उसका नाम आत्मख्याति है। देखिए, तात्पर्य, तात्पर्य माने उसका जो भाव है उसको बताने वाली टीका को ही वृत्ति कहते हैं। ध्यान दीजिए, 3 महाअधिकार हैं। कौन कौन से? ज्ञान तत्व, ज्ञेय तत्व और चरणानुयोग सूचक चूलिका। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, उसमें ज्ञान की चर्चा, ज्ञान का क्या स्वरूप है, अतीन्द्रिय ज्ञान क्या होता है। दूसरा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, उसमें जो ज्ञेय हैं 6 द्रव्य, उनका निरूपण है, उनके द्रव्य गुण पर्याय का निरूपण है, उनके अस्तित्व का, उत्पाद व द्रव्य का, इस सब का निरूपण है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में। चरणानुयोग सूचक चूलिका में माने मुनि दीक्षा लेन कैसे ली जाती है, मुनियों का कैसा आचरण होता है, उसकी चर्चा की चरणानुयोग सूचक चूलिका में। आपको ये सब चीज़ें साथ साथ याद होती रहनी चाहिए। उसमें मुनियों के जीवन से संबंधित उनके अनुशासन प्रशासन की चर्चा है कि मुनिराज क्या करें क्या नहीं करें, उनके संबोधन की मुख्यता से, मुनियों के आचरण की। नहीं, चरणानुयोग का नहीं है, अध्यात्म का है। मुनियों की मुख्यता से निरूपण किया, लेकिन जैसे वहाँ वो कहा कि दर्शनहीन वंदन योग्य नहीं है। तुम भले ही व्रत तप उपवास करो, लेकिन अगर आपको सम्यक दर्शन नहीं है तो सब बाल व्रत हैं, बाल तप हैं। इस तरह की सारी चर्चा मुनिराजों की मुख्यता से की गई, उनके अनुशासन से रिलेटेड। चरणानुयोग का नहीं, मतलब ये आध्यात्मिक रूप में चरणानुयोग कह सकते हो आप इसको। इसमें क्रियाओं की चर्चा मात्र नहीं है, इसमें श्रद्धा की मुख्यता से बात है, शुद्धोपयोग की मुख्यता से बात है। दर्शन पाहुड़, पहले सम्यक दर्शन की बात की, भाव पाहुड़ में सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर लिंग पाहुड़, चारित्र पाहुड़, सब आपको बोलना है क्या इस पे, अष्टपाहुड़ पे? चलिए अभी तो विषय को देखते हैं, फिर उस पर अलग से चर्चा कर लेंगे। तो अब इसमें ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में एक 16 नंबर की गाथा है। उसमें बताया कि शुद्धोपयोग से जो शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है, क्या बताया? वो अन्य कारकों से निरपेक्ष स्वाधीन है, किसी के आशीर्वाद से नहीं होती, किसी के उपकार से नहीं होती, किसी दूसरे की हेल्प से नहीं होती। वो शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? अन्य कारकों से निरपेक्ष स्वाधीनता से होती है, लेश मात्र भी पराधीन नहीं है। माने जो धर्म है वो पराधीन है कि स्वाधीन? समझ में? जिसको हम कहते हैं ना, साहब देखो अगर आंखें नहीं होंगी तो भगवान के दर्शन कैसे करेंगे, शास्त्र कैसे पढ़ेंगे? तो एक्चुअल में शास्त्र पढ़ना, दर्शन करना ये धर्म नहीं है, इसको उपचार से धर्म कहा जाता है। धर्म तो आत्मा में उत्पन्न होने वाली वीतराग परिणति, शुद्धोपयोग, इसका नाम क्या है? धर्म। तो वो धर्म तो स्वाधीन है, उसके लिए हमें आंखें नहीं चाहिए, कान नहीं चाहिए, ठीक है, आत्मानुभूति के लिए। तो अब प्रकरण समझना, वहाँ ये चर्चा चल रही है कि ये जो शुद्धात्मा की प्राप्ति हुई ये किसकी हेल्प से हुई, किस कारक के द्वारा हुई? तो कहते हैं किसी अन्य कारक की आवश्यकता नहीं है, ये अन्य कारकों से निरपेक्ष अपनी योग्यता से, अपनी स्वाधीनता से प्राप्त हुई। यानी अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति के लिए हमें रंच मात्र भी पर के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। इस गाथा में ये बात चलती है।
गाथा याद करेंगे सभी, देखिए। तहसो लद्ध सहावो, सवर्ण हूँ सब लोग पद महि दो, भूदो सय में वादा, हवदिशयम भुत्तिणे दिठो। यहाँ कहते तहसो लद्ध सहावो, उन्हें जो सहावो माने स्वभाव, लद्ध माने उपलब्ध हुआ है, सवर्ण हूँ सब लोग पद महि दो। सवर्ण हूँ माने सर्वज्ञ को, सर्वलोक पद महि दो, कि सर्वलोकपति हैं और दूसरों के द्वारा कैसे हैं, पूजित हैं। ऐसे तो ये लद्ध साहब, लद्ध माने उपलब्ध हुआ, स्वभाव को प्राप्त, कौन, सवर्ण हूँ माने सर्वज्ञ भगवान, सर्वलोक पद महि दो, सर्वलोक पूजित पद। भूदो सय में वादा, भूदो माने होता है भू धातु से बना, भूदो मतलब होना, तो ऐसे हुए हैं सय में वादा, स्वयमेव, आदा माने आत्मा, आत्मा ऐसे अपने आप से हुए हैं, माने जो सर्वज्ञ रूप दशा प्रगटी उसमें किसी अन्य कारक की सहयोग से नहीं हुई, कैसे हुई, स्वयं से हुई है। स्वयं से होना, इसी को कहते हैं स्वयंभू। क्या कहते हैं, लिख लेना, स्वयंभू क्या है, स्वयं से होना, इसको कहते हैं स्वयंभू। वो सर्वज्ञ भगवान सर्वलोक पूजित और सर्वज्ञ, वो आत्मा स्वयं अपने स्वभाव से हुआ, इसलिए वो आत्मा क्या है, स्वयंभू है। अन्य मतों में कहते हैं ना शंभू, शंभू, शंभू नहीं होता, वो स्वयंभू का अपभ्रंश रूप बन गया स्वयंभू, शंभू, क्योंकि स्वयंभू बोलने में जीव को थोड़ा कष्ट होता है। आस्था कहाँ है आज, अक्षिता, अक्षिता कौन सी है, हाँ, स्वयंभू। तो हम उन चीज़ों को आसान बना लेते हैं अपनी देसी भाषा में, तो क्या बन गया, उसका रूप बिगड़कर शंभू, शंभू। तो शंभू किसको कहते हैं, जो स्वयं से भू माने हुए, ऐसा स्वभाव को प्राप्त आत्मा स्वयं से सर्वज्ञ और सर्वलोकपति पूजित होता है। इसलिए जो अनंत भगवान है वो कौन है, स्वयंभू हैं, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि निश्चय से पर के साथ आत्मा का कारकता का कोई संबंध नहीं है, पर के साथ आत्मा का कारकता का कोई संबंध, कि मेरे को कोई दूसरा कुछ करा दे, ऐसा कोई संबंध नहीं है। शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए यह जीव बाह्य सामग्री की आकांक्षा से व्यर्थ ही दुखी हो रहा है। क्या करना है, अपने को सुखी करना है, तो उसके लिए मुझे किसकी ज़रूरत है बताओ, हीटर चाहिए ठंड में, बढ़िया गर्म कपड़े चाहिए सुखी होने के लिए। अरे भैया, उससे सुखी होने का मतलब नहीं है, सुखी दुखी तो अपने परिणामों से हो रहा है, और अपने परिणामों के लिए आपको पर के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने प्रकरण आपको बता दिया, इंट्रोड्यूस हो गया विषय, कि अब क्या ज़रूरत पड़ रही है इसको समझने की, कि पर की सहयोग की आवश्यकता क्यों नहीं है, ये कारक क्या होते हैं, समझ में आया। जिज्ञासु, कारकता का संबंध क्या वस्तु है, क्योंकि आपने कहा ना कि अन्य किसी आत्मा का, पर के साथ आत्मा का कारकता का कोई संबंध नहीं है। तो प्रश्न बन गया, आप अपने आप लिख लेंगे, कारकता का संबंध क्या वस्तु है, कारक किसे कहते हैं। बस 5 मिनट में ये समझा देता हूँ, लिखा तो है आपकी किताब में, तो देखो, जो क्रिया का जनक हो, क्या कह रहे हैं, जो क्रिया का जनक मैंने होता है पिता अथवा उत्पादन करने वाला, जो क्रिया का उत्पादक हो अथवा जनक हो, क्रिया निष्पत्ति में प्रयोजक हो, जो क्रिया की निष्पत्ति माने उसकी रचना, उसकी उत्पत्ति में प्रयोजक हो, मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर हो, उसको कारक कहते हैं। करोति क्रियाम निर्वर्त्यतीति कारकः, ऐसी उसकी व्युत्पत्ति है। ये व्युत्पत्ति भी याद करेंगे सभी लोग, अंडरलाइन कर लो भाई।
बोलो, करोति क्रियाम निर्वर्त्यतीति कारकः। देखो, करोति क्रियाम, करोति क्रियाम माने जो क्रिया को करता हो, निर्वर्त्य इति, ठीक है, निर्वर्त्य इति, तो निर्वर्त्य मैंने होता है उत्पन्न होना, रचना करना, उसी को ऊपर कहा था ना निष्पत्ति। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, निर्वर्त्य। आपने 3 नाम सुने होंगे, प्राप्य, विकार्य, निर्वृत्य, सुने कभी समय साराधिक में, चलो कोई बात नहीं। तो ये याद कर लो, करोति क्रियाम निर्वर्त्यतीति कारकः, करोति क्रियाम निर्वर्त्यतीति। देखो, वा के ऊपर भी र चढ़ी हुई है और ता के ऊपर भी र चढ़ी हुई है। ये जो ऊपर होती है इसका स्वर पहले उच्चरित होता है, निर्वर्त्यतीति कारकः। एक साथ बोलिए अब सब, जो क्रिया का जनक हो और क्रिया निष्पत्ति में प्रयोजक हो, उसको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। निष्पत्ति माने रचना, उत्पादन, एक ही बात है। तात्पर्य यह है कि जो किसी न किसी रूप में क्रिया व्यापार के प्रति प्रयोजक होता है, उसमें कारण होता है क्रिया के उत्पन्न होने में। कारक वही हो सकता है, अन्य नहीं। 6 कारकों के नाम याद है आपको, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। इनकी परिभाषा भी याद की होगी आपने कभी। जो स्वतंत्रतया करता है वह करता है। टेबल बना के याद कर लेंगे इसको और एग्जाम्पल घटित करके बताएंगे घड़े के ऊपर। पहला क्या है, जो स्वाधीनतया करता है वो क्या कहलाता है, कर्ता। स्वाधीनतया माने उसे किसी पर की जरूरत नहीं है, स्वाधीनतया करे वो क्या है, पहला हो गया। कर्ता जिसे प्राप्त करता है वह क्या है, जोर से बोलिए, डेफिनेशन बोलिए, कर्म क्या है। जैसे देखिए, अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं मोटा। कुम्हार ने घड़ा बनाया तो कुम्हार क्या हो गया, कर्ता। अच्छा, कुम्हार को क्या प्राप्त हुआ, तो घड़ा क्या हो गया। बात समझ में आ गई ज्ञानम। कर्ता कौन है इसमें, कुम्हार। अभी बताएंगे, वो उदाहरण है। देखो, 2 प्रकार के हम बताएंगे, एक व्यवहार से और एक निश्चय से। अभी हम व्यवहार से बता रहे हैं क्योंकि हम स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाएंगे ना, क्योंकि ये बात इजीली समझ में आ जाएगी। कुम्हार को मार मार के बनवाया है कि किसी ने घड़ा, उसने अपने योग उपयोग को लगाकर अपनी मर्जी से तो बनाया है। समझ में आया। तो जो स्वाधीनता करे उसे कर्ता कहते हैं, और कर्ता जिसे प्राप्त करता है उसे कर्म कहते हैं। साधकतम अर्थात उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं, उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं। अब जैसे हम कहते हैं कुम्हार ने घड़ा तो बनाया, लेकिन किससे बनाया, चाक से, डंडे से, कीली से, तो साधन हो गया ये, समझ गए, करण कारक। कर्म जिसे दिया जाता है, अब उसने जो घड़ा बनाया, अब घड़ा किसके लिए बनाया था, पनिहारिन के लिए, जो पानी भरने जाती हैं पनिहारिन कुएं पे, उनके लिए घड़ा बनाया। आपने याद किया होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का, के, की, संबोधन, हे, अरे, रे, भो इत्यादि किया है ना याद। तो आप इसको टेबल में बना सकते। कर्ता ने, यानी कर्ता कौन है, कि जिसने किया है। कर्म को ये उसकी पहचान का चिन्ह बताया कि जहाँ को आए। जैसे कुम्हार ने घड़े को बनाया तो घड़ा हो गया कर्म, और ने जिस पे आ रहा है वो हो गया कर्ता। समझ में है। संप्रदान क्या होता है, संप्रदान के लिए, माने जिसके लिए वो कार्य किया। पनिहारिन के लिए घड़ा बनाया तो पनिहारिन हो गई संप्रदान। अपादान क्या होता है कि वह ध्रुव वस्तु जिसमें से कर्म किया जाता है वह ध्रुव वस्तु अपादान है। अब उसने वो जो टोकरी में मिट्टी है उसमें से टोकरी अपादान हो गई, क्योंकि उस टोकरी ध्रुव है, उसमें से मिट्टी ले लेकर ये घड़े का निर्माण किया है। तो ध्रुव वस्तु जिसमें से कर्म किया जाता है वह अपादान है। अपादान में से, यही है ना,
अपादान में से, है ना, या अपादान से, में या पर तो आधार में आएगा, आधार आएगा वो अगला है वो। अच्छा, जिसके आधार से कर्म किया जाता है वह अधिकरण है। जिसके आधार से किया जाता है वो, अब किसके आधार से बनाया, धरती के आधार से बनाया अथवा चाक के आधार से बनाया, तो वो क्या हो गया, अधिकरण। में अथवा पर, ठीक है। ये आप अभी इतना आपका है कि कुंद आचार्य का जीवन परिचय आप थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। और ये कारक किसे कहते हैं, ये गाथा आपको याद होनी चाहिए, स्वयंभू वाली 16 नंबर की गाथा। कारक कितने हैं, उनकी परिभाषा। तो आज हमने काफ़ी खींच दिया है, अब कम से कम 2 क्लास तो इसमें कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल क्लास होगी क्या, कल मॉर्निंग में है क्लास, संडे है कल, स्कूल नहीं जाना ना, परसों जाना है, कल नहीं रखनी क्लास, तो एक काम करें कल फिर, हाँ कल तो लेकिन फिर बच्चों की क्लासेस होती हैं, तो रखनी है कितने बजे से रखनी है, 6:15 से ही रखते हैं, फिर 6:15 के 6:30 तो वैसे ही हो जाते हैं, ठीक है बेटा। कोई प्रॉब्लम बताओ कुछ, अगर लेट करना है तो लेट कर लें। क्या हुआ, जा वाणी के ज्ञान से